हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा सीएल 23 में 81 रैंक का है। आज मैं आपको ना मॉक से रिलेटेड सारा जानकारी इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। ऑल डिटेल्स अबाउट द मॉक, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। काफी आपको हर तरह का जो एस्पायरेंट्स है ना, आप किसी भी स्टेज पे हो, आप स्टार्टिंग फेज में हो, आप मिडिल में हो, आप प्री पे अच्छा कमांड बना चुके हो या मेंस आपने शुरू कर दिया, तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए मतलब हर तरह का जो चीजें कब कहाँ क्या कौन सा मॉक स्टार्ट करना चाहिए, कौन 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 से मॉक देने चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में, प्री मेंस हर चीज। मतलब इस वीडियो के बाद आपको मॉक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह आपको कहीं से भी किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मॉक्स हम लोग को सबसे पहले तो जो एस्पायरेंट्स न्यू हैं, जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, उनको कब से मॉक देना चाहिए और कौन से मॉक सबसे पहले स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैं बता दूंगा। तो जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उनको तो मॉक बिल्कुल देना नहीं चाहिए, ठीक है। एक आध मॉक अगर आप स्टार्टिंग में एक आध ट्राई करना चाहते हैं तो पीवाई के मॉक सब जगह फ्री में अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट किए हैं अपना जो कोर्स वगैरह, आप एटलीस्ट 70% आपने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का, ठीक है। रीजनिंग तो कोर्स में भी ना एक साथ बहुत लोग हैं ना, एक साथ चारों सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। वैसे तो इसमें मैं मॉक के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें जो होता है वो मैं बता दूंगा। तो चारों सब्जेक्ट पहली बात तो शुरू एक साथ शुरू नहीं करना है। और जीएस को तब तक शुरू नहीं करना है जब तक प्री के मॉक में मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में 40 प्लस ऑन एन एवरेज स्कोर आपका जब तक नहीं आना शुरू हुआ है, तब तक आप जीएस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। थोड़ा बहुत अगर जैसे मैथ पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, थोड़ा बहुत जीएस का वीडियो देखने का मन किया, तो छोटे छोटे जो टॉपिक है मैंने जीएस स्टडी वीडियो में बता रखा है, उन सबको जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा फोकस जीएस पे तब देना है जब आपके 40 या 45 प्लस, एटलीस्ट 40 प्लस तीनों सब्जेक्ट में आपका कमांड हो जाएगा, तभी करना है, ठीक है। क्योंकि इन तीनों पे ना इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है जीएस में, उसके कंपेरिजन में बहुत कम होता है। जितना टाइम देंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले इन तीनों को अच्छे से कमांड कर लेंगे, उसके बाद जीएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैं मॉक पे आता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मॉक आपको अगर 70% आपने कोर्स कर लिया, और कभी भी ना ये चारों सब्जेक्ट को लेकर चलना नहीं, और कोशिश करना ना कि मैथ और जीएस को स्टार्ट कर देना, इन दोनों को एक साथ रखना। मैथ और इंग्लिश को कोशिश करना कि इन दोनों को एक साथ नहीं रखो, क्योंकि उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है और इंग्लिश में भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैथ और चाहो तो इंग्लिश और रीजनिंग को एक साथ शुरू कर देना, अगर स्टार्टिंग फेज में हो, या तो मैथ और रीजनिंग जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर मैथ और इंग्लिश को साथ में लेके चल सकते हो, ठीक है। तो आपका इन तीनों सब्जेक्ट में जो, और रीजनिंग के जैसे देखो कोई भी सब्जेक्ट करना, जैसे मैं रीजनिंग मेरा पूरा मैंने सारे वीडियो देखा, नोट्स बनाया। नोट्स रीजनिंग के ना भी बनाओगे तो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लेना। और मैथ इंग्लिश के तो प्रॉपर नोट्स आपके बनाना ही बनाना है। तो क्या करना है कि जब आपके ये सारे वीडियो देख के नोट्स वोट्स बना के जो चैप्टर वाइज 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो अपने सीट वगैरह जो टीचर देते हैं उससे कर किए ही हो। और वो जो पिनाकल है ये सब का जो प्रीवियस ईयर का बुक आता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, सेम चीज़ रिपीट होता है। जैसे एक एक कंसेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन लगाया, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है 5-10 क्वेश्चन सेम, तो उसको उस टाइप से लगाने से ना पीवाईक्यू का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे ना, पहले तो आप सीट से जो टीचर आपके सीट देते हो वो 100-150 क्वेश्चन के हर चैप्टर के करना ही, ये तो कंपलसरी है दोस्त, ठीक है। और कुछ करो नहीं करो, वीडियो देखना है, और उसके बाद नोट्स वगैरह बना के जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपने टीचर के दिए हुए सीट से करना ही करना है। उसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो स्किप कर दिए तो बर्बाद, आपका प्रिपरेशन मतलब जीरो लेवल पे हो, कोई फायदा नहीं है वो वीडियो देख के। 100 वीडियो 600 कोई टीचर पढ़ा रहा है वीडियो एक से, तो वो सब सारे वीडियो देखने का भी ना कोई बेनिफिट आपको होगा नहीं, ठीक है, जब तक आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं किया हो। और ये जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद जब मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमें करना है ना, जैसे 70-80% मेरा सिलेबस हो गया अब हमको मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे सेक्शनल मॉक तुम देना, जो पिनाकल के, किरण के और कौन कौन जो बुक आते हैं ना पीवाईक्यू के, उस बुक्स उन वो बुक में क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, लेकिन उन बुक से नहीं करना है। चैप्टर जो टीचर दिए हैं सीट वो कर लेना है। उसके बाद सेक्शनल मॉक हमें देना है। सेक्शनल मॉक से इतना बेनिफिट होगा ना कि आप, मैं बता नहीं सकता हूँ। जो क्वेश्चन आप पिनाकल किरण वाले बुक से करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के मान लो 150 सेक्शनल मॉक रीजनिंग के, 150 मैथ के, ये सब कर लिए, तो आपको वो जो पीवाईक्यू के बुक में जो क्वेश्चन है वो तो तुमने इधर कर ही लिया, और ज़्यादा इफिशियंटली तुम यहाँ मॉक में करोगे, सेक्शनल मॉक में, ठीक है। तो आपको सेक्शनल मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। और वो सब बुक मत करना, ठीक है। उस चैप्टर वाइज करके और फिर फाइनली लास्ट में जब सारे चैप्टर तुम कर लोगे तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मार्क देना, उससे टाइमिंग इंप्रूव होगा। फिर वो सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो तुम बुक से कर रहे हो ज़्यादा टाइम लगेगा तुमको बुक से करने में, ठीक है। मॉक फॉर्मेट में ना बहुत बहुत फायदा होता है, तुम ज़्यादा इफिशियंटली तुम उस टाइम को यूज़ कर पाओगे। और मेन मोटिव तो वही है ना उस बुक्स का प्रैक्टिस करेंगे, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ना आप जब मिक्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में करोगे ना, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा बजाय कि वो बुक से करोगे तब, ठीक है। तो सेक्शनल सबसे पहले सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल पीवाईक्यू की टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल होता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के सबसे पहला आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना है, और स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, जब 70-80% जब आपका सिलेबस हो जाए तब आप सब्सक्रिप्शन लेना, और सबसे पहले टेक्स्ट बुक का लेना, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो तो मेरा भी कोड है KOM, किंग ऑफ मैथ्स का एक एक्रोनिम है KOM। इसका आप ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, थोड़ा अप्स डाउन होते रहता है इसका प्राइस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग देख के वो लेना है, ठीक है। सेक्शन मॉक से स्टार्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है,
आपको वेन वेन मतलब कि आपको कब स्टार्ट करना है, तो आपको समझ में आ गया ना कि मॉक आपको सेक्शनल मॉक से शुरू करना है और तब करना है जब 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने किया था, मेरा जब रीजनिंग के सारे सिलेबस मैंने कर लिया था, मैथ के पूरा कर लिया था, इंग्लिश के पूरे लगभग, इंग्लिश सबसे पहले मैंने कंप्लीट किया था, इंग्लिश किया था, उसके बाद रीजनिंग किया था, इंग्लिश और रीजनिंग को थोड़ा साथ ही में लेकर चला था, उसके बाद मैंने मैथ किया था, ठीक है। तो मेरे मैथ्स के भी ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस हो गया था, तब मैंने मॉक शुरू कर दिया था, सेक्शनल मॉक और फुल मॉक। तो और कितने देने सब मैं बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ मॉक आपको सेक्शनल मॉक तो देना ही है, पीवाईक्यू के फुल मॉक आपको फिर देना है, ठीक है। जब आपके सारे सिलेबस हो गए हैं तो पीवाईक्यू के फुल मॉक देना, और सेक्शनल मॉक भी जो टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यू के दोगे ना, तो सबसे पहले जो लेटेस्ट है ना, पीछे से आगे नहीं जाना, आगे से पीछे जाना है। जैसे कि सबसे पहले अगर 23-24 वाला अवेलेबल है, 24 तो वो वाला देना है, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो 23 वाला अभी तो 23 वाला 23 सीजीएल का अवेलेबल है, तो 23 का सीजीएल, 22 सीजीएल, फिर उसके बाद 23 सीएचएसएल, 22 सीएचएसएल, फिर 21 सीजीएल, 20 सीजीएल, फिर 21 सीएचएसएल, फिर 20 सीएचएसएल, ऐसे करके आपको उसके पीवाईक्यू मॉक देना है, ठीक है। और फुल मॉक में भी ऐसे ही जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तक जाने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सेक्शनल मॉक देना, फुल मॉक जो पीवाईक्यू के वो देना। और जब आपके एटलीस्ट 20-30 फुल मॉक, अगर 15-20 भी दे दिया ना, उसके बाद न्यू मॉक अवेलेबल होता है इन जो प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट बुक के और भी जो है ओली बोर्ड हो गए, फिर और प्लेटफॉर्म है तो और कुछ प्लेटफॉर्म काफ़ी थोड़े अच्छे लेवल के मॉक बनाते हैं, तो उनके मॉक आपको कब देना है ना, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो हो गया। और लाइव मॉक, जब आपका सिलेबस पूरा हो गया तो लाइव मॉक एक आता है जो संडे को ओली बोर्ड का आता है, टेक्स्ट बुक में भी लाइव मॉक आता है, ठीक है, लाइव। तो वो दोनों आपको देना मस्ट है, ठीक है, वो तो देना ही देना है। जब आप पीवाई को भी मॉक दे रहे हो ना, चाहे उसमें 100 नंबर ही आए, लेकिन आपको लाइव मॉक देना ही देना है, ठीक है। और ये न्यू मॉक्स भी देना है। और जब 15-20 मॉक भी आप पीवाईक्यू के दे दिए ना, तब अल्टरनेटिवली देने लगना। कि बहुत लोग पूछता है कि न्यू मॉक में इररिलेवेंट होता है, कुछ इररिलेवेंट नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन टफ होता है। आप जब पीवाईक्यू के मॉक देते हैं तो क्या होता है कि सेक्शन में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रखे होते हैं, टीचर लोग भी जब क्लास में करवाता है तो वो भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन काफी हद तक करवा देता है। तो हम जब पीवाईक्यू का फुल मॉक देते हैं ना, तो उसमें मेरा अपना स्कोर जो होता है ना, क्या होता है, अच्छा आता है। उसके क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि पहले देखे देखे से क्वेश्चन है, टीचर करवा रखे हैं, सेक्शनल मॉक में कर रखे हुए होते हैं, इंग्लिश के वोकैब वगैरह भी पढ़े हुए होते हैं, या जीएस के भी काफ़ी क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू वगैरह कर किए होते हैं तो क्वेश्चन, तो उसमें मार्क्स काफ़ी अच्छा आता है। न्यू मॉक आता है तो नए आता है, थोड़ा सा घबराहट होता है, थोड़ा सा उससे हम फैमिलियर नहीं रहते हैं ना उस टाइप के, कुछ काफ़ी उसमें वैसे न्यू मॉक में भी ऑलमोस्ट 70-80% पीवाईक्यू वाले ही डाले हुए होते हैं, उसी से रिलेटेड ही डाले हुए होते हैं, लेकिन कुछ अलग होते हैं, तो वो देख के हम घबरा जाते हैं नए, क्योंकि नए से तो हमें सामना करने का आदत होता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू मॉक होते हैं, लाइव मॉक होते हैं, ये सब आपको देना ही देना है, ठीक है। कुछ रिलेवेंट विलेवेंट नहीं सोचना है। और प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक तो सबके पास होता ही होता है, टेक्स्ट बुक को आपको लेना ही लेना है। उसके पीवाईक्यू के मॉक इसमें इतने अच्छे हैं कि वो तो सबको पता ही है। और सेक्शनल मॉक भी देना है पीवाईक्यू के, तो उसके लिए देना है। फिर न्यू मॉक भी इसके अच्छे होते हैं, और पीवाईक्यू के फुल मॉक भी उसमें देना है, तो उसके लिए भी टेक्स्ट बुक के अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप और आपको मॉक चाहिए, ठीक है, तो इसमें मैं ओली बोर्ड के ना सारे प्री में इसमें 50 मॉक प्री के रहते हैं, ठीक है, नए वाले। और मेंस में 75 मॉक, मेंस में तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस इससे हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉक, इतने मॉक आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे। 75 मेंस के मॉक मिल जाते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक आपको लेना है सबसे पहले, उसकी आपको करना है, आपको लगे कि हाँ अब थोड़ा एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म आपको लेना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 2 प्लेटफॉर्म तो आपको करना चाहिए। एक तो टेक्स्ट बुक ले लो और एक ओली बोर्ड ले लो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा ना तो टफ होता है, बहुत ज़्यादा ना तो ईजी होता है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल अपना रखता है, प्रीवियस ईयर से थोड़ा रिलेट करके रखता है, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर में थोड़े जैसे आते हैं उस टाइप से ये लोग रखते हैं टेक्स्ट बुक में, ओली बोर्ड में लेवल को। और इन दोनों के जब आप मॉक काफ़ी दे लोगे ना, आपको लगेगा कि मेरे प्री से पहले इसके मॉक में मेरे खत्म हो जाएंगे, मुझे और थोड़े मॉक चाहिए। या तो मेंस के आप दे रहे हो, उसमें 40-50 मॉक दे दिए मेंस के ओलिव के, और इसमें 25-30 मॉक रहता है टेक्स्ट बुक में, उसमें 15-20 दे दिया। आपको लगेगा कि अरे मेरा तो एग्जाम में काफ़ी टाइम है और मेरे मॉक ऑलमोस्ट खत्म होने वाले, मुझे कुछ और मॉक चाहिए थोड़े अच्छे लेवल के। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ये जब मैं सब कुछ लिखा हूँ सब ले लेना एक साथ, कोई टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करना, थोड़े दे देना, थोड़ा लेवल आपका ठीक हो जाएगा, उसके बाद ओलिव का लेना, ठीक है। ओलिव के भी अच्छे खासे मॉक दे दिए, तब आपको लगेगा कि अरे इसमें थोड़ा मैं तो ये सेम टाइप का कर करके नॉर्मल इजी टू मॉडरेट लेवल ही ये दोनों रखता है, तो आपको लगेगा कि थोड़े अच्छे लेवल के मॉक चाहिए। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ ना, ये ध्यान रखना, ये बात मेरा ध्यान रखना कि वो लोग आरबी के पंडित या प्रैक्टिस मॉक है। पंडित और प्रैक्टिस का कैसा मैंने नहीं दिया, मैंने इन तीनों का मॉक दिया था, टेक्स्ट बुक सबसे पहले, फिर ओली बोर्ड, और फिर आरबी का ना लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसके मैंने मेंस के मॉक दिए सारे, मैंने इसके 25 शायद सीजीएल के और सीएचएसएल के भी कुछ मेंस के मॉक थे मैंने दिए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। सीजीएल के तो मैंने सारे दे दिए थे 25 के 25, और सीएचएसएल मेंस के भी कुछ मॉक मैंने दिए थे, पूरे नहीं दिए थे। तो आरबी के मेंस के मॉक ना काफ़ी अच्छे लेवल के, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ्स, थोड़ा कैलकुलेटिव लगता है, मतलब थोड़ा जोर लगेगा आपको। और टेक्स्ट बुक ओलिव का तो उतना, मतलब पिछले साल तो, अब इस बार कैसा बना रहा है पता नहीं, लेकिन पिछले बार उतना नॉर्मल लेवल रखा था, ठीक है, क्योंकि उसके 2022 वाले में मैथ इतना लल्लू दे दिया था, तो उसी से रिलेट करके ये लोग ने थोड़ा ईजी टू मॉडरेट ही रखा था। लेकिन आरबी के ना मॉक काफ़ी थोड़े अच्छे थे, मॉडरेट से थोड़ा, मतलब मॉडरेट से थोड़ा ऊपर ही था, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव वगैरह था, तो अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। थोड़े हमें थोड़ा सा वो आदत हो गया था पहले से कि थोड़ा अगर अच्छे लेवल के मौका आ जाएंगे तो कैसे सामना करना है उनका, ठीक है, कैसे उसको टैकल करना है।
कहीं स्टार्ट मतलब बहुत लोग आपने सुना होगा कि मेंस में थोड़े अच्छे लेवल के जो एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन कुछ 5-6 क्वेश्चन आ गए थे, उन्हीं में लोग आधी जनता स्टक होके और अपना पूरा मतलब एग्जाम खराब कर दिया था मेंस का। तो हमने आरबी का थोड़े अच्छे लेवल का करके रखा था, ठीक है। और पंडित और प्रैक्टिस मॉक का मेरा मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैंने बस सुना है लाइव वाइव आता है, तो आप इन तीनों का सुना है कि थोड़ा अच्छे लेवल रहता है। तो आरबी मैंने दिया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आरबी का आप दे सकते हो। बाकी इन दोनों का लाइव मॉक वगैरह आता रहता है, तो वो सब देखे और थोड़ा देख लेना है कि हाँ ठीक ठाक लगेगा तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और लाइव मॉक भी देखो, इन दोनों का तो लाइव मॉक आपको देना ही देना है, टेक्स्ट बुक और ओलिव का। लेकिन आरबी, पंडित और प्रैक्टिस मॉक, इन तीनों का लाइव मॉक वही लोग दें जिनका कि ठीक ठाक लेवल हो चुका है। प्री में 150 प्लस ऑन एन एवरेज हमेशा आता है, वही लोग आरबी, पंडित और प्रैक्टिस मॉक का देंगे, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, समझ रहे हैं ना। आपका अगर टेक्स्ट बुक में 130 आ रहा है, प्रीवियस ईयर में 130-40 आ रहे हैं और आप इसके दोगे तो थोड़ा डिमोरलाइज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। कि आपके अगर 110 आ गए 100 आ गए तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो गया मेरे से, तो होएगा ही नहीं, मतलब सेल्फ डाउट आने का ज़्यादा चांस है कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, काफ़ी दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जिनके 150 प्लस टेक्स्ट बुक ओली बोर्ड में आ रहे हैं लगभग, मतलब 150 से कुछ मार्क में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज 150 प्लस आ रहे हैं, 150 160 के आसपास, तो वो लोग आरबी, पंडित और प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक भी दे सकते हैं, और नया मॉक अगर आप चाहें तो वो भी लेके दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, ऐसा नहीं कि इजी बस करके थोड़ा अच्छे लेवल के, अगर आपका लेवल अच्छा हो गया तो थोड़ा अच्छे लेवल के मॉक का प्रैक्टिस करो, थोड़े अच्छे लेवल का दो, ठीक है। हाँ मैंने कितने मॉक आपको देने चाहिए, बहुत मुझसे डाउट पूछा गया, ठीक है। तो प्री के मैं बता देता हूँ आपको कि एटलीस्ट 50 मॉक आपको प्री के देने ही हैं, PYQ प्लस न्यू मॉक। और मतलब कितने देने हैं तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जितना ज़्यादा दोगे ना, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है इसका, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इससे मॉक से बेनिफिट होगा। अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, सही से उसका एनालिसिस करके अपने वीक एरियाज पे काम कर रहे हो, तो आपको मॉक ही है ना जो सिलेक्शन और टॉप रैंक आपको दिलाएगा, ठीक है। तो प्री के मिनिमम आपको 50 मॉक तो देने ही देने हैं, ठीक है। और ज़्यादा जितने ज़्यादा दो उतने अच्छे हैं, ठीक है। और मेंस के भी मॉक 50 मिनिमम 50 देने, मैंने 200 प्लस मेंस के मॉक दिए थे, ठीक है, सिर्फ 23 मेंस के लिए। तो आप जितने ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आपका मेन एग्जाम है उससे पहले आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको एक इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मेरा अगर आप मॉक इतने सारे मॉक दे दोगे और उसमें मतलब अपने बी के एरिया पे काम करके उसको इंप्रूव करते जाओगे, मॉक में अच्छे स्कोर धीरे धीरे करके लास्ट तक लेके जाओगे अच्छे तक, तो आपको एक कॉन्फिडेंस सा हो जाएगा कि हाँ मुझे कितने मेरे मतलब एक ठीक ठाक अच्छा रैंक, अच्छा पोस्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा दोगे उतना फायदा। और अभी एक चीज़ और जो मैंने अपने पहले के भी वीडियो में बता रखा है कि आप अगर प्री में आपके देखो इस बार थोड़ा सा कटअप कम जाने का उम्मीद है, ठीक है। सबको पता है कि सीट ज़्यादा है, ज़्यादा लोग प्री के लिए क्वालीफाई होंगे, तो थोड़ा सा जो कटअप है जो 150 क्रॉस हो जाता है वो इस बार 135-40 के आसपास रहेगा। तो अगर आपके प्री में 150 प्लस 150-160 कंटिन्यूसली आ रहा है तो प्री के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, लाइव मॉक वगैरह देते रहना। और थोड़े बहुत अच्छे लेवल के मॉक जो आरबी बना रहा है, पंडित और प्रैक्टिस मॉक, ये लोग का थोड़ा लाइव तो दो ही तुम लोग। और मेंस पे अभी से ही शिफ्ट हो जाओ, अभी से मेंस के मॉक पे शिफ्ट होने का ना बहुत ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। आगे चल के तुम्हें पता चलेगा जब प्री हो जाएगा ना, तो तुम काफ़ी आगे आगे निकल चुके होगे मेंस के लेवल से, क्योंकि जो प्री तक ही प्री के एग्जाम तक मेंस का कुछ छुआ ही नहीं है, वो तो उसको तो कुछ दिन लग जाएगा उसमें, मतलब उस पैटर्न में शिफ्ट होने में, अपने माइंडसेट चेंज करने में, पैटर्न चेंज करने में, ठीक है। और तुम काफ़ी कुछ सीख चुके होगे, काफ़ी चीज़ें पे वर्क कर चुके होगे, क्योंकि प्री मेंस में कुछ ऐसे चीज टॉपिक्स या कुछ ऐसे चीज़ें आते हैं जो प्री में नहीं आते, हम उस पर ध्यान नहीं देते प्री के टाइम में। लेकिन तुम अभी मेंस के मॉक दोगे, क्योंकि प्री तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा अगर तुम कंटिन्यूसली 150 प्लस 160 के आसपास ला रहे हो प्री में, तो ठीक है। तो तुम मेंस पे अभी से शिफ्ट हो जाओ, बहुत फायदा रहेगा। हो ही जाना तो चाहिए तुमको, ठीक है। मॉक एनालिसिस का मैं एक वीडियो लाने वाला था लेकिन ला नहीं पाया, अभी मैं कुछ दिनों में एक मॉक एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा। लेकिन एक चीज़ है ना इसमें मिथ है थोड़ा, ठीक है। मॉक एनालिसिस का मेन पर्पस होता है ना कि मॉक उसमें से हमें वीकनेस पता चले। बहुत लोग क्या करते हैं ना, 2-2 घंटा तक एनालिसिस कर देते हैं, क्योंकि टॉपर बोल के चला जाता है कि मॉक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और वो मॉक एनालिसिस ही करता रह जाता है। मॉक एनालिसिस पर किसी कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो ना, तो उसका मेन पर्पस पकड़ो। मेन इसका पर्पस क्या है, किसी तुम मॉक करने का तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मॉक एनालिसिस का पर्पस सिर्फ एक है कि तुम्हें अपना वीकनेस पता करना है, ठीक है। वीकनेस कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हें अभी और काम करने की जरूरत है। तो मॉक एनालिसिस कुछ मॉक तुम दोगे ना, तो उसमें ये सब चीज़ें पता चल जाएगी कि तुम्हें जैसे कुछ मॉक दिए 4-5 मॉक दिए, उसमें ये चीज़ें पता चल जाएगा कि रीजनिंग में टाइमिंग आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो टाइमिंग को उसको खींच के काम करना है। फिर वीक टॉपिक्स आपके कौन कौन है, वीक चैप्टर कौन से वीक चैप्टर है, वो सब पता चल जाए। उसके बाद ऐसा नहीं कि सब पता चल गया फिर भी आप डेली मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा मॉक दे रहे हो, सब में इतने टाइम मॉक एनालिसिस कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मॉक एनालिसिस कुछ मॉक स्टार्टिंग में कुछ मॉक 4-5 मॉक के एनालिसिस कंटिन्यूसली कर लो, उसमें से अपनी बी के एरिया पहचान लो, और फिर जीएस के एनालिसिस अच्छे से करना, उसके सोल्यूशन वगैरह जो नीचे में टेक्स्ट बुक ओली बोर्ड में नीचे दिया हुआ रहता है वो सब अच्छे से पढ़, क्योंकि जीएस में चांस है ना कि जो चीज़ पूछा हुआ है उससे एग्जाम में उसके थोड़ा रिलेटेड इधर उधर के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके नीचे जो सोल्यूशन वगैरह दिया हुआ रहता है वो सब अच्छे से देखना है, ठीक है। वैसे नहीं कि मैथ्स में बन रहे हैं फिर भी उसमें देख रहे हो कि मेरे से बन तो गए हैं लेकिन कितना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, कुछ नहीं। ओवरऑल टाइमिंग देखो, ओवरऑल टाइमिंग अगर तुम्हारे रीजनिंग में 12 से 17-18 मिनट तक लग रहा है ना, स्टार्टिंग में अगर 18-19 मिनट 20 मिनट तक लग रहे हैं तो ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा मॉक दोगे तो कम हो जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास आ जाएंगे, 12 से आइडियल टाइम 15 मिनट है, 12 से 17 मिनट के बीच में हो तो तुम परफेक्ट हो। इंग्लिश में
7 मिनट से 12 मिनट, स्टार्टिंग में 12-13 मिनट 14 मिनट भी लगते हैं तो ठीक है, धीरे धीरे वो खींच के आ जाएंगे। और 9 से 10 मिनट आइडियल टाइम है, ठीक है। 15 मिनट रीजनिंग, 10 मिनट मान के चलो इंग्लिश, 15-10-25 हो गया। और जीएस में 6 से 7 मिनट लगते हैं, कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं तो 5 मिनट, कुछ लोग थोड़ा बहुत सोच के कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ये सब सोचते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। तो 6 से 7 मिनट, चलो 7 मिनट मैं इसका पकड़ के चला, ठीक है। तो 15, 10, 25, 25 और 7, 32 मिनट। फिर भी आपको मैथ के लिए 28 मिनट टाइम बच गया है, ठीक है। ये टाइम बच गया है, लेकिन मैथ को भी ना थोड़ा सा टाइम को आइडियल टाइम 20-22 मिनट, 25 मिनट, 20 से 25 मिनट के बीच में तो ठीक है, ठीक है। 20 मिनट कोशिश करो उसको 20 मिनट के अंदर लाने का, ठीक है। 20-22 मिनट लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि 5-6 मिनट ना आपको टाइम बचाना ही है, ठीक है। धीरे धीरे उसको इतना अच्छा कर लो ना कि 20-22 मिनट में बन जाए, तो 5-6 मिनट 7 मिनट, मेरे तो 10 से 15 मिनट हर मॉक में, जब मैं अपने पीक पे था ना उस टाइम 10-15 मिनट मेरे टाइम बचते थे। ये टाइम बचने से क्या बेनिफिट होता है पता है? जब कुछ क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छे लेवल के देते हैं, कुछ रीजनिंग में इतने घुमा देते हैं, कुछ मैथ में कभी-कभी कोई कुछ किसी एग्जाम में तुम्हारे कुछ अच्छे तो स्किप कर दिए हो, बाकी सब पेपर तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास 5 मिनट, 6 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम जो बच गया, उसमें तुम कितना भी घुमाया हुआ, कितना भी कैलकुलेटिव या कितना भी कुछ भी किसी तरह का क्वेश्चन देगा ना, तो उसको तुम आराम से, वो जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा बचा हुआ है ना, उसमें तुम उसको रिलैक्स से आराम से करके और ज़्यादा टाइम देकर उस क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल का किसी किसी एग्जाम में आ जाता है ना, या किसी मॉक में आ जाता है, तो उसको भी तुम कर लोगे। यही रीजन है कि मेरे जो CHSL CGL हर में ना 50 में 50 रीजनिंग और मैथ में दोनों में 50 में 50 स्कोर आता था, ठीक है। और मेंस में भी ऑलमोस्ट 100% मेरा स्कोर था, इन्हीं रीजन से, क्योंकि मेरा टाइम बच गया था। तो जो एक दो क्वेश्चन थोड़े से घुमाए हुए थे, उसको उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर उसको आराम से कर लिया था। ये हो गया। अरे मिथ वगैरह समझ गए ना, कि वही मॉक एनालिसिस सारे टॉपर एनालिसिस का हुआ बनाती हैं, तो मतलब वो अच्छे चीज़ के लिए बोले हैं, लेकिन उसको जो स्टूडेंट है ना कैसे ग्रैस्प कर रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। आप अगर 200 मॉक दे रहे हो तो 200 मॉक को 2-2 घंटे 1-1 घंटे आपको एनालिसिस नहीं करना है। मेंस में तो खास करके मेंस के मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा था कि 2.5 घंटे का मॉक दे रहे हैं और 2 से 2.5 घंटा उसके एनालिसिस कर रहे हैं। 5 घंटा एक मॉक पे दोगे तो कभी भी तुम 200 मेंस के मॉक नहीं दे पाओगे, ठीक है। उतना एनालिसिस नहीं करना, शुरुआत के 4-5 मॉक्स से हमें समझ में आ जाएगा। फिर थोड़ा जीएस का एनालिसिस थोड़ा अच्छे से करना है, उसके पूरा नीचे वाला पढ़ना, और बाकी समय टाइम वाइम देख लेना, या कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बने तो उसको बाद में बना लेना है। और टाइमिंग आपका जो मैंने लिमिट बताया ना, जो टाइम रेंज बताया, उससे अगर ज़्यादा जा रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत देखना है कि कहाँ पे किस टॉपिक में मैं उसके टाइम अगर मेरा ज़्यादा लग रहा है। जैसे मेरे स्टार्टिंग में सीटिंग अरेंजमेंट या कुछ टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा लगते थे, तो फिर मैंने उसके ये थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, और ये सीटिंग अरेंजमेंट तो मैं बैंकिंग लेवल का कोई यूट्यूब पे कोई टीचर करवा रखा है बैंकिंग लेवल का, उसके मैंने 5-6 वीडियो किया था। तो उसको कैसे किया था, मैंने उसको पॉज कर देता था, खुद से अटेम्प्ट करता था, खुद से अपना अप्रोच लगाता था, उसके बाद फिर उसका प्ले करके फिर उसका अप्रोच देखता था, उसका सोल्यूशन देखता था। फिर 5-6 वीडियो देखा था, उसके बाद उतने अच्छे लेवल का जब मैंने कर लिया तो एसएससी वाले मुझे तो एकदम लल्लू लगते थे। तो जो मुझे 2-2 3-3 मिनट लग जाते थे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, वो मैंने 30 सेकंड 40 सेकंड में मैं उड़ा देता था, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम कम करना। तो दैट्स ऑल। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ, जितने भी ये मॉक से रिलेटेड जितने भी डाउट, जितने भी आपके क्यूरीज वगैरह आते थे मुझे मैसेज वगैरह, मैंने कोशिश किया सब कुछ कवर करने का। और आपको ये टेक्स्ट बुक का जो ये सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं ले रखा है तो अगर लेंगे तो ये मेरा कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। ये KOM है, किंग ऑफ मैथ्स का एक्रोनिम है, ठीक है। इसमें आपको 12% ऑफ मिलेगा। तो इसके थोड़े प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। थोड़ा 1-2 दिन देखना है कि अप डाउन हो रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना ले लेना है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक लेने का एक और फायदा क्या है ना, कि आप कोई सा भी एग्जाम एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, प्रो वाला लेना है इसका, ठीक है। इसमें एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें आपके PYQ के मॉक नहीं चलेंगे। प्रो वाला लेना, बहुत लोग गलती कर देता है, वो वाला ले लेता है, फिर बाद में उसके PYQ के मॉक ही नहीं चलते हैं, फिर उसको दोबारा से लेना पड़ता है। तो अब प्रो जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है ना, वो वाला सब्सक्रिप्शन लेना। और इसका एक और बेनिफिट है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिए, फिर इंडिया का कोई सा भी एग्जाम है ना, उसके मॉक इस पे अवेलेबल है, उसको आपको फ्री में दे सकते हो, ठीक है। मतलब फ्री में नहीं, मतलब दे सकते हो, मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे लोगे तो अगर आपने एसएससी का लिया तो सिर्फ एसएससी के दे सकते हो, रेलवे वगैरह का या किसी और बैंकिंग का नहीं दे सकते। लेकिन इस पर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिए, कोई सा एग्जाम, बिहार का कोई एग्जाम है या एसएससी है या बिहार एसएससी है या यूपी का कोई PCS मतलब ये पुलिस का एग्जाम है, कुछ कोई भी एग्जाम का आप दे सकते हैं, तो ले लेना। और दैट्स ऑल। और जैसा भी होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और थोड़ा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखना और कमेंट करके बताना आप किस चीज़ पे, क्या आप जानना चाहते हो, किस चीज़ पे मैं आप नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊँ, ठीक है।